हाय एवरीवन, मिथुन राशि कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ अवसर आ चुका है। इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ जी आप लोगों के जीवन के ऊपर कौन सी ऐसी असीम कृपा मिथुन राशि वालों के जीवन के ऊपर बरसाने वाले हैं, ये हम टैरो के माध्यम से आप लोगों से शेयर किया जाएगा। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए से छोड़ देना है। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम। तो ये जो रीडिंग होने वाली है गाइस, ये 1 वीक की रीडिंग होने वाली है और 1 वीक के अंदर में भोलेनाथ जी की कौन सी असीम कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर होने वाली है, क्योंकि ये जो समय है सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही स्पेशल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे और असीम कृपा आप इन राशियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव। ओके, और ये जो प्रभाव होगा, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% गुड न्यूज से भरा होगा। 100% आपके जीवन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा और आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियां, प्यार, वो सब कुछ मिलने वाला है जो अभी तक अधूरा था, जो अभी तक आपको नहीं मिला, अभी तक जो नहीं प्राप्त हुआ आप लोगों को, वो सब कुछ अब प्राप्त होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग समय भोलेनाथ जी बना रहे हैं और देखिएगा अब मिथुन राशि वाले बहुत आगे चले जाएंगे और अपने नाम का झंडा लहराएंगे 100%। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि वालों का समय कैसा है। 1 वीक का समय बताइए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, 1 वीक का टाइम पीरियड बताइए मिथुन राशि वालों के लिए। ये हफ्ता कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए मैसेजेस मिल रहे हैं आपको ईश्वर की तरफ से कि जो पेशेंस आपने रखा हुआ है, जो धैर्य आपने रखा हुआ है, उसका जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है आपको बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने में मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। चेंज ऑफ प्लेस, किसी के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि वालों कि आपका प्लेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं पर जाते हुए नजर आ रहे, हो सकता है अपने कैरियर वाइज जा सकते हैं, या फिर अपना घर मकान चेंज कर रहे हैं, या फिर जिस कहीं जगह पर आप रहते हैं वो जगह आप चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अपना घर चेंज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेंज मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप अपनी जगह चेंज करते हैं, अगर आप अपना प्लेस चेंज करते हैं, तो ये जो जर्नी होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया बदलाव आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए ये बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होगा ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला होगा आपका। तो आप बिंदास, कुछ मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, सभी के लिए तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि सभी मिथुन राशि वालों के लिए चेंजेस बता रहा हो। तो आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कुछ लोगों के लिए, मिथुन राशि के कुछ लोगों के लिए मुझे ये चेंजेस मुझे नजर आ रहा है। और ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि जो पेशेंस आपने रखा है, जो धैर्य आप लोगों ने रखा हुआ है, उसका जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो आपको जबरदस्त एकदम बड़े जो रिजल्ट होते हैं ना उसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, रिस्पेक्ट। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि इस समय का जो समय अभी आप लोगों के साथ में चल रहा है, जो समय आपके सामने में आ रहा है, जो समय आपके चेंजेस को बता रहा है, ठीक है, तो जो कुछ भी आप लोगों के सामने में आ रहा है उसका रिस्पेक्ट कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रही है ये आपके जीवन के परिवर्तन के लिए ही हो रही है। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझना है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस आप लोगों के जीवन के ऊपर, ये एकदम से मतलब एक ऐसा बदलाव हो रहा है कि जो सीड आपने
कई समय पहले कुछ सीड बोए थे आपने, ठीक है? जो भी आपने जो एफर्ट दिया, जो भी मेहनत किया, जो भी अच्छे कर्मास किए हैं आप लोगों ने, तो जो सीड आपने बोया है ज़मीन के अंदर में, उस सीड का जो रिज़ल्ट है वो अभी आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है? तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि चेंजेस को, बदलाव को आप एक्सेप्ट कीजिए, इसका रिस्पेक्ट कीजिए। डू योर कर्मा, ये बता रहे हैं ईश्वर आपको कि ये जो कर्मा है आपका ही कर्मा है और आपका ये गुड कर्मा है, ठीक है? जो भी आपने किया हुआ है ये आपका गुड कर्मा है। तो इस गुड कर्मा का जो रिजल्ट है आपको इस वीक नज़र आएगा, या फिर इस वीक आप लोगों के जीवन में जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, आप घर मकान चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं इस वीक, ओके? तो देखिए, आप ऐसा ना सोचिए, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि डू योर कर्मा, आपके कर्मों का ही फल आप लोगों को मिलने वाला है, और ये जो कर्मा जो आप लोगों ने किया है ये आपका गुड कर्मा है, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है कि कहीं आपका कुछ लॉस हो जा रहा है, आपका कुछ नुकसान हो जा रहा है, तो ये उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, ठीक है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन को मतलब एक अबंडेंस की तरफ लेकर जाने का, खुशियों की तरफ लेकर जाने का, कुछ आप लोगों को रिसीव करवाने के लिए, जो धैर्य रखा हुआ है, जो आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको कहीं ऐसी जगह पर लेकर चले जाए, कुछ बड़ी पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं, कुछ ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको उसके लिए रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मिथुन राशि वालों के जीवन में इस वीक होते हुए नज़र आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ आदिशक्ति। द एंड, ओके? तो देखिए, जो भी आपकी लाइफ का ड्रामा था मिथुन राशि, वो खत्म हो चुका है, और अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अभी आप लोग अपने डिज़ायर तक पहुँच पा रहे हैं, रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, आपके जो डिज़ायर्स थे, आप चाहते थे कि आप हो सकता है बहुत रिच पर्सन बनना चाहते हैं, आप करियर में अच्छा करना चाहते हैं, फाइनेंस में अच्छा करना चाहते हैं, रिलेशन में अच्छा करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप अच्छा करना चाहते थे, उसका राइट टाइम आ चुका है, आपके डिज़ायर पूरा होने का, डिज़ायर का रिजल्ट मिलने का वो राइट टाइम अब आपका आ चुका है मिथुन राशि वालों, ठीक है? तो सारा जो ड्रामा था, जो कुछ भी अभी तक चल रहा था, वो सारा ड्रामा एंड होने की कगार पर है, खत्म हो चुका है। और अभी देखिएगा गाइज, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो टाइम पीरियड होगा मिथुन राशि वालों के लिए, ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा स्पेशल होने वाला है। आप लिख के रख दीजिए, ठीक है? हो सकता है जहाँ कहीं पर भी आप स्टक है, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि, लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। कोई चेंजेस एक दिन में नहीं होता है, उसको चेंजेस होने के लिए बहुत समय लग जाता है गाइस, ठीक है? तो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन ये अब चेंजेस जो होने वाले हैं आपके बहुत फास्ट होने वाले हैं, और अब आप देख पाएंगे कि सच में जो बदलाव होते हैं वो कितने सडनली हो जाते हैं, और सडनली हमें ये मोमेंट देखने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है? कई बार हम इतना पेशेंस रखते हैं, इतना धैर्य रखते हैं कि आज बदलाव होगा, कल बदलाव होगा, ऐसा करते करते कई साल निकल जाते हैं, लेकिन बदलाव नज़र नहीं आता है। तो जो बदलाव होते हैं वो बहुत जल्द नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है, कम से कम 10 साल का टाइम पीरियड तो लग ही जाता है। कोई एक अच्छा बदलाव होने के लिए, कोई अच्छा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए उसको 10 साल का टाइम पीरियड लग जाता है, ठीक है? तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम बोल बोल के पॉजिटिविटीज़ के साथ में आगे बढ़ते हैं, और यही पॉजिटिविटीज़ हमें हमारा धैर्य बनाकर रखती है, और हमें पॉजिटिविटीज़ भी देती है, और हमारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमें साहस, हिम्मत और इच्छा जागृत करती है। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और आपने वो सारा धैर्य रखा हुआ है, इसीलिए उसका जो फ्रूट है आप लोगों को 100% मिलने वाला है मिथुन राशि, और ये सब कुछ आपके कर्मों का फल है, आपकी मेहनत का फल है, आपके पेशेंस का फल है, ठीक है? हरे राम, हरे राम। तो आप लोगों की कहीं पर शिफ्टिंग हो रही है, कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं मिथुन राशि वाले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। टाइम टू रिलैक्स।
ओके, थैंक यू। टाइम टू रिलैक्स, मिथुन राशि वालों, आपको बताया जा रहा है कि ये जो टाइम है आपका रिलैक्स होने का आ चुका है। अब ज़्यादा आपको उथल-पुथल नहीं करना है, ज़्यादा आपको सोच विचार नहीं करना है। ये टाइम जो है आपका रिलैक्स करने का आ चुका है, क्योंकि आपने सब कुछ वो दे दिया है ईश्वर को, जो कुछ जितनी मेहनत देना था, जितना हार्ड वर्क देना था, है ना? जितना भी धैर्य रखना था, जितना भी ईश्वर के ऊपर फेथ रखना था, सब कुछ आपने पे कर दिया है। अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अब आपका शांत रहने का टाइम आ चुका है, रिलैक्स होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपके लिए जो कार्य है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं, माँ पार्वती कर रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड अब आपके लिए कार्य कर रहा है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे जो करवाया जाएगा, जितना आपके समझ में आ रहा है, जितना आपको रास्ता दिखाया जाएगा, उतना आपको करना है, बाकी ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये रिलैक्स होने का आ चुका है, क्योंकि सब कुछ आपने अभी तक जो मेहनत किया, अभी तक जो भी कर्मास किए, अच्छे कर्मास किए, उसका जो फल है वो लेने का राइट टाइम आ चुका है। इसीलिए आपको ईश्वर बता रहे हैं कि आपका रिलैक्स होने का टाइम आ चुका है। अब आप ज़्यादा उथल-पुथल मत कीजिए, ठीक है? शांत रहिए, आराम से रहिए, सब कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स, मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, हेल्प इज ऑन द वे। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? आपके रास्ते पर, आपकी जर्नी में आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई दी जा रही है ईश्वर के माध्यम से। ऐसे कुछ लोग आप लोगों के साथ में जुड़ने वाले हैं। आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी पर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको हेल्प प्रोवाइड होगी और आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप मतलब आप एकदम परफेक्ट माने जाएँगे या फिर परफेक्ट आप रहेंगे गाइस, ठीक है? तो आपको हेल्प प्रोवाइड हो रही है। आपके लिए यूनिवर्स ने सारे जो दरवाजे हैं उसको ओपन कर दिया है। आप जहाँ कहीं पर भी जाएँगे, आपको ईश्वर के माध्यम से कुछ लोगों की हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी, कुछ आपको जिन चीज़ों की भी अगर ज़रूरत हो, ठीक है? अगर आप सोचिए कि अगर आप घर मकान चेंज करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपके पास अभी मनी अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, कोई कोई जान पहचान नहीं है, कहाँ जाए, क्या करे? अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को परेशान कर रही है, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं डोंट वरी, ठीक है? यू विल सून रिसीव हेल्प, ओके? आपके तरफ हेल्प प्रोवाइड हो रही है। ईश्वर, ये सब ईश्वर सोचेंगे, क्योंकि आपको ईश्वर अगर लेके जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहे हैं, आपके डिजिटल में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ईश्वर आपको वहां तक लेकर जा रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? कि ईश्वर लेकर जा रहे हैं तो ईश्वर ही प्लानिंग करेंगे, ईश्वर ही लोग उनसे आपको मिलवाएंगे और उनके माध्यम से ही आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपने डेस्टिनी तक आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे डेस्टिनी में जिन जिन लोगों का आना लिखा हुआ होता है, वो सब लोग आते हैं, जिनका जाना लिखा होता है, वो लोग चले जाते हैं, ठीक है? ये हमारी डेस्टिनी है और ये हमारे जीवन की जर्नी है, ओके गाइज? जिस प्रकार से ट्रेन में कई सारे लोग, है ना, अपने-अपने स्टॉप से बैठ जाते हैं, कोई कहीं पर उतरता है, कोई कहीं पर उतरता है, ओके? लेकिन हमें तो जहाँ जाना होता है, हम वहीं पर जाते हैं। तो वैसे ही ये हमारा जीवन है, हमारे जीवन की भी स्टोरी वैसे ही है, ठीक है? कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लोग चले जाते हैं, ओके? लेकिन कुछ लोग जो मिलते हैं ना, वो लास्ट टाइम तक हमारे जीवन में रह जाते हैं और कुछ लोग अच्छे आते हैं, जो हमें एकदम हमारी सोल की तरह लगते हैं, प्योर सोल, प्योर इंटेंशन की तरह लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के रूप में ही मेरे जीवन में आया हुआ था और उसने ईश्वर की तरह ही मेरे जीवन से मुझे तकलीफ़ों से बाहर निकाला हुआ है ना? तो ऐसे जो लोग हैं अभी प्योर सोल, प्योर इंटेंशन के जो लोग हैं, उन्हें ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं, ओके? क्योंकि मिथुन राशि वालों, आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है, वो कुछ अब डिफरेंट बन चुका है, ओके? पहले कुछ लाइफ पर्पस था आपके लाइफ का, वो कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग ही था, ठीक है? लेकिन अब आगे का जो लाइफ पर्पस है, वो कुछ अलग है।
ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी जो है ना, ये बहुत अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलंदियों को छूने वाले हैं ये मिथुन राशि वाले लोग। ओके, तो आप लोगों की जो डेस्टिनी है आपको कहीं और लेकर जा रही है, आपके डिजायर तक लेकर जा रही है, अपने सपनों को तक लेकर जा रही है। जो सपने कभी आपने संजोए थे, कभी आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारी चीजें ऐसी की है अपने जीवन में, जिसके माध्यम से आप आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो अब आपको वहां तक पहुंचा रही है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको रिसीव करने के लिए आपके तरफ हेल्प प्रोवाइड हो रही है। हो सकता है मुझे इस शिवरात्रि पर, ठीक है, इस शिवरात्रि पर या फिर उसके अगले अगले दिनों में, जैसे 1-2 दिन के बाद में ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको जैसे कोई नंदी वाला आता है ना घर पर, नंदी वाले आ जाते हैं, कोई दान दक्षिणा माँगने के लिए कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, या फिर कोई साधु संत ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि आपके दरवाजे पर कुछ मतलब माँगने के लिए आने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे उस पर्सन के रूप में, उस ऋषि मुनि या फिर जो भी संत महात्माएँ हैं, जो भी नंदी वाले जो लोग आते हैं ना माँगने के लिए, तो ऐसे कुछ दर्शन होने वाले हैं आपको, ठीक है? आपके दरवाजे पर आने वाले हैं, उनका दर्शन होने वाला है आपको और उनके आशीर्वाद से। और ये जो रूप है ना, ये ऐसा लग रहा है कि स्वयं भोलेनाथ अ, कुछ आपको ब्लेसिंग देने के लिए उनके रूप में आपके दरवाजे पर आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये ब्लेसिंग, यहाँ से आपकी जो ब्लेसिंग है ना, वो स्टार्ट हो रही है और आप अब आपकी जो डेस्टिनी है, ये अलग एक नया रूप, अलग एक नया मोड़ लेकर जा रही है आप लोगों को, ठीक है? तो इन सारे चेंजेस को, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझना है और आपको निश्चिंत रहना है मिथुन राशि वालों, क्योंकि आप लोगों का जो सही वक्त है अभी शिवरात्रि तक, आपका शिवरात्रि में देखिएगा बहुत सारे चेंजेस आपको आने लगेंगे, या फिर अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सारी उथल पुथल आपके माइंड में चल रही है। मिथुन राशि वालों के माइंड में कुछ उथल-पुथल चल रही है अभी, कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, उस एनवायरनमेंट में आपको कुछ तकलीफ जैसे भी हो रही है, कुछ वहाँ से निकलना चाहते हैं आपके, क्योंकि आपके फ़ेवर में कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद आप ही खुद वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये भी आप लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ये एनर्जी इसलिए फ़ील हो रही है गाइज़ आप लोगों को, कि ईश्वर सच में आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पहले से ही अगर ये संकेत ना दिए जाए, पहले से ही अगर आपको ये प्रॉब्लम्स ना समझ में आए, तो आप इस चेंजेस को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसलिए कुछ उथल-पुथल आपके माइंड में होते हुए नज़र आ रही है और अब आप देखिएगा आसानी से इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएँगे, उस प्लेस से बाहर निकल जाएँगे, उस घर-मकान से बाहर निकल जाएँगे, जहाँ आपके लिए अच्छा है, वही आप जाने वाले हैं, ठीक है? तो इस माध्यम से ईश्वर आपके माइंड के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं, ओके? संकेत दे रहे हैं और आपको यहाँ से निकलना ज़रूरी होगा। ईश्वर अपने आप वो सारी जो चीज़ें हैं, वो जो समय है ना, वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन दर्शन, वॉव! तो डिवाइन दर्शन हो ही रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे मिथुन राशि वालों को डिवाइन के दर्शन हो रहे हैं गाइज़ आप लोगों को, ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग वैसे ही महाशिवरात्रि पर जागरण हुआ करते हैं, है ना? जागरण करते हैं लोग, तो कुछ जागरण कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हो सकता है कि आपको डिवाइन के दर्शन हो रहे हैं, या फिर आपके सपनों के माध्यम से, या जैसे फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई दरवाजे पर आ रहा है आपके, कोई गोकुड़ के रूप में आते हैं, है ना? कुछ गोकुड़ के रूप में आते हैं, कुछ नंदी वाले लोग आते हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं से आपको डिवाइन के दर्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं मिथुन राशि वाले। वाह! तो आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है जिसे डिवाइन के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है? वाओ! द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अभी आप एंजॉय करने वाले हैं, जॉय करेंगे आप, आपकी दोस्ती यारी, जो लोग आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, नेचर के साथ में आप कनेक्टेड हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान में काफ़ी लीन भी होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप
आपको ऐसे नेचर में कुछ बिगेस्ट गिफ्ट आप लोगों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं गाइज। ओके, क्योंकि जब हम नेचर में जाते हैं तो हमें वहां से हीलिंग प्रोवाइड होती है। नेचर में जाने के बाद में हमारा मन जो होता है एकदम शांत होता है और हम बहुत गहराई में डूब जाते हैं। और कुछ ऐसे संकेत या फिर ऐसे कुछ मैसेजेस आपको उस नेचर से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप ऐसा लग रहा है कि नेचर से बहुत ज्यादा गहरी फ्रेंडशिप करते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी इस नेचर के माध्यम से कुछ हीलिंग भी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, हीलिंग हो रही है आप लोगों की। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये हो गए कृष्णा के मैसेज। ठीक है, अब हम लेंगे भोलेनाथ जी के मैसेज। हरे राम हरे राम। भोलेनाथ जी और कृष्णा जी भी कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, सारे ईश्वर सारे सबका मालिक एक ही है। ओके, वाह। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शिवरात्रि पर आपको कुछ म्यूजिक की आवाज सुनने के लिए मिलने वाली है, या फिर बांसुरी की आवाज सुनने के लिए मिलने वाली है गाइस आप लोगों को। ठीक है, कुछ अलग सी धुन, कुछ अलग सा आप लोगों को कुछ सुनने मिलने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे ही दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं। ओके, क्योंकि दर्शन हर इंसान को, हर पर्सन को एक जैसे दर्शन नहीं होने वाले हैं। ईश्वर अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार से दर्शन दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को म्यूजिक की साउंड सुनते हुए नजर आ रहे हैं आप, किसी को बांसुरी की आवाज सुनते हुए नजर आ रही है, और इस आवाज से आपके जो अंदर से जो कुछ हीलिंग करवाई जा रही है। ठीक है, हीलिंग होने वाली है जिस शिवरात्रि पर आपकी बहुत लोगों की हीलिंग होने वाली है, जो इस शिवरात्रि के रात्रि पर जो जागरण करते हैं, जो ध्यान साधना मेडिटेशन जैसी चीजें करते हैं, उनके लिए तो ये सारी चीजें जो है ये आने वाली है आप लोगों के जीवन में। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, शाइन फ्रॉम विद इन। तो देखिए गाइस, अब आपको शाइन करने के लिए समय नहीं लगेगा, बिल्कुल फास्ट आप लोग शाइन करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रकार से शाइन करने वाले हैं मिथुन राशि। आपका जो लुक्स है ना, ये बहुत ही मुझे स्मार्ट, अच्छे, खूबसूरत, अपने आप को सुंदर दिखाते हुए, आपकी एनर्जी खूबसूरत होते हुए, इस टाइप से मतलब एक ब्यूटी ब्यूटी नजर आ रही है। ठीक है, आप लोगों की ब्यूटी शाइन होते हुए नजर आ रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी, ओके, ईश्वर की तरफ से, कि आप किस प्रकार से शाइन करना चाहते हैं, स्टार की तरह शाइन करना चाहते हैं, आप ग्लो भी करना चाहते हैं, आप अपने बॉडी पर्सनालिटी को भी निखारना चाहते हैं, है ना, अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है मेरी मिथुन राशि वाले जो लोग हैं यहाँ पर इतने सारे लाइफ के कुछ बदलाव से गुजरे हुए हैं, जिसके वजह से ना अपने आप की तरफ ध्यान हो रहा है, ना उनको सजने संवरने का मौका मिल रहा है, और ना ही कुछ करने का मन कर रहा है। क्योंकि जब समय विपरीत होता है तो, है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो मन है वो भी खूबसूरत निखरने वाला है, आपकी स्किन भी शाइन करने वाली है, ब्यूटी आने वाली है आपके चेहरे पर। ठीक है, स्माइल आने वाली है, और आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर आप कुछ ऐसा उसके ऊपर कुछ करने वाले हैं, जिसके जिसके वजह से आप शाइन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। ओके, तो इस वीक इतने सारे चेंजेस मिथुन राशि वालों के जीवन में नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक 1 वीक की ही रीडिंग है गाइस। ओके, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि बिलीव इन मैजिक। आप ये जो मैजिक जो हो रहा है उसके ऊपर आपको विश्वास करना है, फेथ रखना है। ओके, क्योंकि ये जो मैजिक है ये आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खूबसूरत समय लेकर आ रहा है, बहुत ही चेंजेस, बदलाव
यूनिवर्स आप लोगों के लिए कार्य कर रहा है अभी। ओके, तो आप बहुत शाइन करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की जैसे एज जैसे ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे ज़्यादा नहीं होती है, एज ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हार्ड वर्क करके या फिर वो जैसे बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उसके वजह से उनके चेहरे पर वो ताजगी नहीं होती है, वो रौनक नहीं होती है उनकी फेस पर, है ना, बॉडी में वो रौनक नहीं होती है। होते तो वो यंग ही है, लेकिन वो रौनक नहीं होती है जीवन की, इस टेंशन भरे जीवन से, स्ट्रगल्स लाइफ, है ना, बहुत सारे दुख तकलीफ, इनके वजह से चेहरे पे जो चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं होती है ना। तो ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आप जिस किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो आप ऐसी एज में आने वाले हैं जैसे एक लिटिल, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे की एज में आप लोग आने वाले हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर आप 14 के हैं तो आपको लगेगा कि मैं 30 का हूँ, या फिर मैं अभी तो, है ना, अभी तो मैं सच में, मुझे अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं अब मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट एज में मैं नज़र आ रहा हूँ, या फिर मैं अब अपने आप को और मैं मेंटेन करने वाला हूँ, या फिर मेंटेन करूँगी। ठीक है, अपने फेस पर ध्यान दूंगी, अपने बॉडी पर ध्यान दूंगी, योगा एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, मतलब अपने आप को निखारने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि वाले इस वीक अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं और बहुत शाइन करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो मन होगा ये अंदर से होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग करने वाले हैं, और ऐसे ही कुछ मैजिक भी आप लोगों के जीवन के ऊपर होने वाले हैं। ये एनर्जी मिथुन राशि वालों के लिए निकल कर आई हुई है। तो यही सारे मैसेजेस ईश्वर ने आप तक पहुंचाया है। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके जीवन के लिए हेल्पफुल रहे हैं, आपको अच्छे लगे हैं। और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़, जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और मैं अब डेली मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। तो जो लोग चैनल पर है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि डेली हमारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल सके। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।